यात्रा को जाने का मेरा कोई इरादा न था, लेकिन दिल की सच्ची प्यासी एक दिन मुझे उन कठिन पहाड़ी रास्तों की ओर खींच ले गई। मेरा मन किसी तलाश में था और दिल को तरह तरह के शक घेरे हुए थे। परमार्थ लाभ की आशा भी थी, इसीलिए मैं जगह जगह घूमता फिरा। बैसाख के महीने की कड़ी धूप में उत्तर पश्चिम भारत के रेल मार्ग से मैं निकल पड़ा। कितने ही शहर, कितने ही गांव पीछे छूट गए कितने ही छोटे बड़े तीर्थ, प्राचीन भारत की व्यापक संस्कृति के जीते जागते चिन्ह। अंत में मैं जा पहुंचा हरिद्वार। हरिद्वार, हर की पैड़ी। पतित पावनी गंगा पहले पहल धरती पर यहीं उतरी थी। जाह्नवी की पवित्र धारा यहाँ खींच लाती है भारतवर्ष के कितने ही साधु सन्यासियों को, कितने ही पुण्यकामी तीर्थयात्रियों को। गंगा की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे संसार की सब ज्वालामुखी करे माथे की गंगा निवारण। अब तेरे सिवा सब जाए कहाँ, करवे भक्तों को मार्गदर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ करे पार जितना भी हो आकार, तूफानों की सब संकट की नीलकंठ करे पार। शिवा शक्ति का रूप, आदिश्वर के स्वरूप। भगवान की कृपा हो सदा, सृष्टि से अंत का रखवाला। जटा में गंगा चंद्रचूड़ का माला, कैलाश का वासी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। छोटा पहाड़ी शहर, यहाँ दोनों ओर से आ मिली हैं गंगा और अलकनंदा। गोया दो बहनें दो तरफ से आकर एक दूसरे के गले मिली हो, एक गोरी और दूसरी सांवली। इन दोनों नदियों के संगम पर पुण्यकामी यात्री स्नान, तर्पण, श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं। नदी का पुल पार करते ही सामने पड़ता है रामचंद्र जी का मंदिर, जो प्राचीन कला और शिल्प का एक अजीब सा नमूना है। आज से पैदल सफर शुरू होता है। वो लोग भगवान के भक्त हैं। अनजाने तीर्थ की राह ने उन्हें पुकारा है केदारनाथ ने, बद्रीनाथ ने, इस राह के कितने ही मंदिरों ने। लेकिन मैं क्यों आगे बढ़ा जा रहा हूँ? रानी वेश्या, मेरे हृदय में मानो एक हलचल सी मच गई। लेकिन संदेह और अविश्वास के बाहर भी तो कुछ होता है। एक दिन वो अपने आप प्रकट हो जाता है। उसी दिन रात को मैं रास्ता भूल गया।
मंदाकिनी के किनारे किनारे चला गया है हमारा रास्ता। एक ही गंगा की अलग अलग धाराएं, कभी अलकनंदा, कभी मंदाकिनी। कहीं पर नदी उतर आई है ब्रह्मलोक से देवलोक को छूती हुई, बह चली है कहीं तपलोक से गुजरकर मृत्युलोक की तरफ। चट्टी का पुल पार करके चल पड़े, आने जाने वालों की चहल पहल से आबाद रास्ता। सभी प्रदेशों और संप्रदायों के लोग, क्या गरीब क्या अमीर, एक ही राह पर चले जा रहे हैं। कहीं पर गर्मियों की सी कड़ी धूप और कहीं पर सर्दियों की सी बेपनाह ठंडक। चलते चलते हम लोग गुप्त काशी आ पहुंचे। यहाँ मंदिर में विराजमान है काशी के भगवान विश्वनाथ। भारत की तबाही की एक मनहूस खड़ी में विश्वनाथ की मूर्ति को यहाँ लाकर छुपा रखा गया था। महीखंडा चट्टी के सामने का झूला, इस पर देवी पार्वती झूला करती थी। यात्री लोग इस पर झूलना पूर्ण समझते हैं। मंदिर में महिषासुर मर्दिनी के दर्शन करके ऐसा लगा गोया ये मार्ग शिव भक्तों और शक्ति के पुजारियों का यात्रियों का दल धीरे धीरे चला जा रहा है। बीते हुए दिनों की याद जैसे खोसी गई है पीछे छूटे हुए पर्वतों और जंगलों में। आड़ी तिरछी राहें, झरनों का झरझर शब्द, पंछियों की चहचहाहट, इन्हीं सब में से गुजरते हुए हम जा खड़े हुए त्रियुगी नारायण के चरणों में। मंदिर के बाहर का अंश ठंडा है बर्फ की तरह, लेकिन अंदर जल रही है सत्ययुग के समय से कभी न बुझने वाली अखंड ज्योत। त्रियुगी नारायण में एक रात ठहरकर दूसरे दिन सवेरा होते ही रायना गांव छोड़ के पुल पर से गुजरते हुए सोनप्रयाग के कुछ ठंडे और कुछ गर्म वातावरण में हम लोग आ पहुंचे। सोनप्रयाग में मंदाकिनी काफी ऊंचाई पर से नीचे उतरी है भीम गर्जन करती हुई। नीचे ही सोनगंगा की शांत धारा के साथ उसका मिलन हुआ। मंदाकिनी पार करके चढ़ाई चढ़ते हुए थके मांदे हम लोग जा पहुंचे गौरीकुंड। कपकपाती सर्दी के इस अनोखे राज्य में गौरीकुंड के गर्म पानी का झरना कितना आरामदेह है। गौरीकुंड की गर्म जलधारा को छूती हुई मंदाकिनी की बर्फ से शीतल फेनी जलधारा का नजारा भी अजीब है। नदी की दोनों शाखाएं एक होकर बह चली है नीचे की ओर तांडव नृत्य करती हुई। दूर ब्रह्मलोक से उतर आई है मंदाकिनी, बह चली है देवलोक की तरफ, थिरकती, नाचती, उछलती, गरजती। हमारी मंजिल अभी दूर है। क्या पाऊंगा, क्या देखूंगा, क्या मिलेगा जानने को। मन में छाया है अंधेरा, आसमान पर बिछा रहे हैं गहरे काले बादल।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे संसार की सब ज्वालामुखी करे माथे की गंगा निवारण। अब तेरे सिवा सब जाए कहाँ, करवे भक्तों को मार्गदर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ करे पार जितना भी हो आकार, तूफानों की सब संकट की नीलकंठ करे पार। शिवा शक्ति का रूप, आदिश्वर के स्वरूप। भगवान की कृपा हो सदा, सृष्टि से अंत का रखवाला। जटा में गंगा चंद्रचूड़ का माला, कैलाश का वासी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीलकंठ करे पार जितना भी हो आकार, तूफानों की सब संकट के नीलकंठ करे पार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे संसार की सब ज्वालामुखी करे माथे की गंगा निवारण। अब तेरे सिवा सब जाए कहाँ, करवे भक्तों को मार्गदर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ करे पार जितना भी हो आकार, तूफानों की सब संकट की नीलकंठ करे पार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे संसार की सब ज्वालामुखी करे माथे की गंगा निवारण। अब तेरे सिवा सब जाए कहाँ, करवे भक्तों को मार्गदर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ करे पार जितना भी हो आकार, तूफानों की सब संकट की नीलकंठ करे पार। शिवा शक्ति का रूप, आदिश्वर के स्वरूप। भगवान की कृपा हो सदा, सृष्टि से अंत का रखवाला। जटा में गंगा चंद्रचूड़ का माला, कैलाश का वासी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीलकंठ करे पार जितना भी हो आकार, तू
तूफानों की सब संकट के नीलकंठ करे पार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सारे संसार की सब ज्वालामुखी करे माथे की गंगा निवारण। अब तेरे सिवा सब जाए कहाँ, कर वे भक्तों को मार्गदर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नीलकंठ करे पार जितना भी हो आकार। तूफानों की सब संकट की नीलकंठ करे पार। करके सब छोड़ गए, लेकिन इस अग्नि परीक्षा में मुझे सफल होना होगा, जाना होगा, जानना होगा। झूठ और संदेह के बंधनों से मुझे मुक्त होना होगा। इसी भावना को लेकर मैं चल पड़ा, एक लंगड़े की तरह गिरता पड़ता ठोकरे खाता हुआ। जय बद्री, जय बद्री दिशा।
देखो देखो, उनके दर्शन जो मिल गए हैं। किनके किनके दर्शन मिल गए तुम्हें? भगवान के, बद्री विशाल के। बद्री विशाल के? तुम्हारे तो आंखें नहीं है सूरदास, तुमने किस तरह देख लिया उन्हें? दिल की आंखों से। दिल की आंखों से? हाँ, तुम भी देखो, तुम भी उन्हें देख पाओगे, हर जगह, हर चीज में। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ तुझे केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है, झूठ काम लोभ जग तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। कोई संकोच बाकी नहीं। मैं भारतवर्ष की संतान हूँ, प्राचीन सभ्यता की कोख से मेरा जन्म हुआ है। मेरी हर सांस में मेरे देश की महान आत्मा बोल रही है। इसी देश की मिट्टी में लौट लौट कर मैं पवित्र हुआ हूँ। हे देवादिदेव, अपने चरणों तले मुझे स्थान दो, धन्य करो, कृतार्थ करो। आनंद उल्लास में डूबे हुए मन ने मुझे स्थिर न रहने दिया। जिस मंजिल पर पहुंचकर दूसरों की यात्रा खत्म होती है, वहीं से मेरी यात्रा फिर शुरू हुई। मुझे जाना है उसी राह पर जिसे महाप्रस्थान की राह कहते हैं। बर्फ से ढके हुए रास्ते से मैं आगे बढ़ चला। नीचे बहा चला जा रहा है पिघली हुई बर्फ का प्रवाह। बहुत कुछ आगे बढ़ जाने पर वसुधारा का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। वायु द्वारा उछाली हुई जलधारा की असंख्य बूंदें चारों तरफ छिटकी पड़ रही है। रास्ता बहुत ही कठिन है, फिर भी उस गहरी परछाइयों की रहस्यमय लोक में मैंने सामने आंखें उठाई तो गिरि संकट के नीचे ही दिखाई दी वो जगह जहां पांडव पत्नी देवी द्रौपदी स्वर्गारोहण करते समय धरती की गोद में हमेशा के लिए सो गई थी। इस पवित्र लक्ष्मीबान के पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर ऐसा जान पड़ा जैसे मेरी सारी सत्ता किसी गहरी चोट के दर्द से व्याकुल हो उठी हो। मैं फिर लौट पड़ा। तीर्थ यात्रा कितने दिनों के बाद समाप्त हुई। यहाँ 3 रातें बिताकर एक एक करके सभी लौट रहे हैं। वही पहले वाला रास्ता फिर आ गया। वही भयभीषणा धवल गंगा भयावनी चक्कर खाती हुई वही चली जा रही है। उसी के किनारे चला जा रहा है यात्री दल। सभी के चेहरे आनंद और उत्साह के तेज से चमक रहे हैं। फिर आ गया पांडुकेश्वर। कहते हैं इतिहास प्रसिद्ध चंद्रवंशी पांडु राजा यहीं निवास करते थे। पांडुकेश्वर के नीचे ही बह चली है अलकनंदा। पुल पर से गुजरकर पहाड़ के बाद पहाड़ और कितने ही मुश्किल चढ़ाइयां चढ़ने के बाद लोकपाल के विशाल पर्वत की चोटी दिखाई देती है। सर पर सफेद मुकुट सा पहने हुए ये लोकपाल पर्वत की चोटी बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। बीच की भूमि पर हेमकुंड नाम का एक बहुत बड़ा सरोवर है। सरोवर के चारों ओर उजली चमकीली बर्फीली पर्वत श्रेणियां विराजमान हैं। मनुष्य का रहना सहना यहाँ संभव नहीं। कहते हैं सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जनहीन स्थान पर किसी समय एकांत साधना की थी। उनकी उस महान साधना के स्थान पर आज एक सिख गुरुद्वारा दिखाई देता है।
वहां से लौटने पर रास्ते में दिखाई देती है वो विशाल जलराशि जो हेमकुंड से निकलकर लक्ष्मण गंगा के नाम से अलकनंदा में आ मिली है। लौट आया विष्णु प्रयाग, वही विष्णु गंगा और अलकनंदा का अनोखा नाच रंग। फिर आ गया जोशीमठ या ज्योतिर्मठ। जगत प्रसिद्ध वेदांत और दर्शन शास्त्र के महान भाष्यकार जगत पूज्य आचार्य शंकर ने इस मठ में अपनी महासाधना के श्री क्षेत्र की स्थापना की थी। उन्हीं की महासाधना से प्रेरित होकर भक्तों और सन्यासियों का दल आज भी यहाँ योग साधना किया करता है। शंकराचार्य जी ने जहाँ परम ज्योति लाभ की थी, उस स्थान पर छाया घिरी साधन वेदी के दर्शन करने से भक्ति और श्रद्धा अपने आप उमड़ आती है।